हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। तो आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै। ठीक है, तो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जी एक महान व्यक्ति थे और वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो उनके बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पाठ की शुरुआत होती है। शाम का समय है, बीनू अपने कमरे में बैठी है। वह बहुत परेशान है। उसे असम के किसी महान व्यक्ति के पर निबंध लिखना है, पर वह कुछ लिख नहीं पा रही। उसने दीदी विशाखा को अपनी परेशानी बताई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीनू नाम की एक लड़की है। तो वो क्या है, उसको क्या है, असम के किसी महान व्यक्ति के बारे में लिखना है और वो बहुत परेशान है क्योंकि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। तो उसने अपनी दीदी को अपनी परेशानी बताई, दीदी विशाखा को। फिर विशाखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताती हूँ। वे महान व्यक्ति है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जी। तो उसकी दीदी ने उसको लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जी के बारे में बताना शुरू किया। वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। ठीक है, उनका जन्म 6 जून 1890 को नगांव जिले में के राहा में हुआ था। तो नगांव जिले के राहा नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदलै और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। उनकी प्राथमिक शिक्षा राहा में प्रारंभ हुई। वे एक मेधावी छात्र थे, मतलब बहुत अच्छे छात्र थे। उन्होंने सन 1907 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा पास की। उसके बाद कॉटन कॉलेज से उन्होंने आईए की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता गए। वहां से उन्होंने बीए, एमए और वकालत की उपाधियां प्राप्त की। तो वे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बीनू ने पूछा, दीदी बरदलै जी की रुचि के बारे में ज़रा बताइए। तो बीनू ने उनकी रुचि के बारे में जानना चाहा। तो उसने अपनी दीदी से पूछा, सुनो मैं बताती हूँ। गोपीनाथ बरदलै एक अच्छे गायक और खिलाड़ी थे। उनकी रुचि नाटक में भी थी। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, तो वो महात्मा गांधी के समय के थे। ठीक है, तो वे स्वाधीनता आंदोलन में भी कूद पड़े थे और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। जेल में ही उन्होंने श्री रामचंद्र, बुद्धदेव, हजरत मोहम्मद अली जीवनी ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, उन्होंने कई सारे बुक लिखे थे। उनके द्वारा रचित अन्य 2 ग्रंथ है महात्मा गांधी और अनासक्ति योग। ठीक है, ये सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। दीदी आप उनके वैवाहिक और कर्म जीवन के बारे में जानती है क्या? तो उसकी रुचि के बारे में तो उसकी दीदी ने बताया, उनकी रुचि के बारे में। तो अब उनके वैवाहिक जीवन के बारे में और कर्म जीवन के बारे में बीनू जानना चाहती थी। तो आगे लिखा है, विशाखा ने कहा, उत्तर गुवाहाटी के भूमिकांत शर्मा मंजीदार बरुआ की कन्या श्रीमती सुरबाला बरदलै से उनकी शादी हुई थी। तो सुरबाला बरदलै उनकी पत्नी थी। वे सादा जीवन और उच्च विचार के व्यक्ति थे। ठीक है, वे सिंपल जीवन जीते थे और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। वे हमेशा असम वासियों की भलाई के लिए काम करते थे। असम की जनता उन्हें बहुत चाहती थी, इसलिए उन्हें लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उनके नाम के आगे क्या लगाया गया है? लोकप्रिय। ठीक है, उनका नाम गोपीनाथ बरदलै था, उनके आगे लोकप्रिय नाम रखा गया। दीदी बरदलै जी ने हिंदी के लिए क्या क्या किया था? तो उन्होंने हिंदी के लिए क्या किया था, इस बारे में बीनू ने दीदी से पूछा। तो उसने बताया, अच्छा तो यह भी सुनो। बरदलै जी ने 3 नवंबर 1938 को गुवाहाटी में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। वे इस समिति के प्रधान अध्यक्ष थे। उनके प्रयास से सन 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, 5 अगस्त 1950 को उनका स्वर्गवास हो गया था। भारत सरकार ने सन 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, ये सबसे बड़ी उपाधि होती है किसी भी नागरिक के लिए। तो भारत रत्न उपाधि उनको मिला था। वाह दीदी, आपने बड़े संक्षेप में बरदलै जी का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रकट कर डाला। अब मैं इस पर एक सुंदर निबंध लिख सकती हूँ। ठीक है, अब वो तो उसको गोपीनाथ बरदलै जी के बारे में सब पता चल गया, तो वो निबंध लिख सकती है। ठीक है, ये गोपीनाथ बरदलै जी है और ये उनका परिवार है। ठीक है, आओ जाने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनता ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की पदवी दी थी। वस्तुतः भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी, असमिया, बांग्ला, तमिल आदि सभी 22 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। संविधान के 343वें अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा यानी प्रशासनिक कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने हिंदी भाषा के लिए भी बहुत सारे काम किए थे। तो यह था आपका पाठ लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै। ठीक है।